हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। तो क्या होती है मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी? चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉर्फोलॉजी इज डिफाइंड एज इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स ऑफ सेल। जहाँ पे सेल के स्ट्रक्चर फॉर्म की स्टडी की जाती है वो कहलाती है मॉर्फोलॉजी। इट इन्वॉल्व सेलुलर एडॉप्टेशन, इसमें सेलुलर एडॉप्टेशन इन्वॉल्व होगा। वेन सेल एक्सपीरियंस, जहाँ पे सेल में हम मिनिमम स्ट्रेस देते हैं एंड ड्यू टू दिस एडॉप्टिव चेंज टेक्स प्लेस इन सेल, और उस सेल में क्या होता है एडॉप्टिव चेंजेस कॉज हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। सेल एडॉप्टेशन क्या है? दीज आर एडॉप्टिव चेंजेस which occurs when cell adjust themselves with the changing environment when exposed to stress। जब हम किसी सेल में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एवरी स्ट्रेस क्या होगा, जैसे ही इन्वायरमेंट आपका चेंज होगा या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे इन्वायरमेंट में जिसकी वजह से आपके सेल में मिनिमल स्ट्रेस कॉज होगा, तो लेकिन आपकी जो सेल होगी वो मेंटेन कर लेती है नॉर्मल होमोस्टेट को, तो ये कहलाती है सेलुलर एडॉप्टेशन। इस कंडीशन में क्या होता है, इसको मेनली 5 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक है आपका एट्रोफी, दूसरा है आपका हाइपरट्रॉफी, तीसरा है हाइपरप्लाजिया, जो फोर्थ है आपका मेटाप्लाजिया, 6 है डिस्प्लाजिया। आइए देखते हैं कि एट्रोफी क्या है। एट्रोफी में मेनली हम ये देखते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज इट इज़ द डिक्रीज इन द सेल साइज। इसमें क्या होता है, जो सेल की साइज होती है वो डिक्रीज होती है, विच में ऑल्सो रिड्यूस इट्स फंक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है उसका फंक्शन रिड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि सेल की जो साइज है वो डिक्रीज हो रही है, तो डैट मीन्स कि उसका जो फंक्शन होगा ये भी रिड्यूस होगा। इट मे कॉज ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशन। ये होता क्यों है, जब हम पुअर न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं लेते हैं और आपका जो ब्लड की सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाती है, इंडोक्राइन स्टिमुलेशन में लॉस हो जाता है, और एजिंग की वजह से क्या होता है एट्रोफी क्रिएट हो जाती है। इट कैन बी फिजियोलॉजिकल, फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ हार्मोन्स या एजिंग। ये फिजियोलॉजिकल में क्या होता है, या तो हार्मोन्स का लॉस होगा, मतलब हार्मोन्स प्रॉपर उसका सिक्रेशन नहीं होगा, उसका लॉस हो जाएगा, या एजिंग की प्रॉब्लम, ठीक है। और पैथोलॉजिकल जैसे स्टारवेशन या एशीमिया। स्टारवेशन मतलब जो लंबे टाइम तक हम भूखे रह जाते हैं। एशीमिया में क्या होता है कि हम जब हमारे बॉडी में ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। एट्रोफीज मेनली फाउंड इन हार्ट, ये मेनली कहाँ पाया जाएगा, हार्ट में, स्केलेटल मसल्स में, ब्रेन एटसेट्रा। इट कैन बी आइदर फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल, ये दोनों हो सकते हैं। ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं और पैथोलॉजिकल, जो भी यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए कि आपका जो सेल है एक नॉर्मल साइज में ये है, तो क्या होता है ये डिक्रीज, एट्रोफी में क्या होता है इसकी जो सेल की साइज होती है वो डिक्रीज हो रही है। ओके, देन हम बात करेंगे हाइपरट्रॉफी की। क्या है हाइपरट्रॉफी? हाइपरट्रॉफी इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। यहाँ पे क्या होता है, जो सेल की साइज होती है वो इंक्रीज हो रही थी, एट्रोफी में सेल की साइज डिक्रीज होती है, बट इसमें सेल की साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इफ हाइपरट्रॉफी अकर्ड इन एनफ नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पार्टिकुलर किसी ऑर्गन्स में, देन इट लीड्स टू इंक्रीज इन कंप्लीट ऑर्गन साइज। तो फिर वो क्या करेगा, आपके जो ऑर्गन की साइज है उसको वो बढ़ा देगा। इट जनरली अकर ड्यू टू इंक्रीज फंक्शनल डिमांड। ये तब होता है जब हमारे बॉडी में कोई फंक्शनल डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हाइपरट्रॉफी कैन बी आइदर फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल, ये दोनों या तो फिजियोलॉजिकल होंगे या फिर पैथोलॉजिकल होंगे। यहाँ पे देखिए नॉर्मल साइज है और हाइपरट्रॉफी में क्या हो रहा है, सेल की जो साइज हो रही है वो बढ़ गई है। यहाँ पे हाइपरप्लाजिया में क्या हो रहा है, हाइपरप्लाजिया में मेनली क्या होता है, जो सेल की जो संख्या हो रही है वो बढ़ जाती है। आइए देखते हैं कि हाइपरप्लाजिया इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। इफ़ हाइपरप्लाजिया कंटिन्यूज, अगर हाइपरप्लाजिया कंटिन्यू बनी रहे, देन फाइनली इट रिजल्ट्स इन द इनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। अगर हाइपरप्लाजिया कंटिन्यू बढ़ता ही रहे तो क्या होगा, आपका जो ऑर्गन्स होगा बॉडी का कोई भी ऑर्गन्स क्या होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक।
ठीक है। इट कैन बी आइदर फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल। यहाँ देखिए ये नॉर्मल सेल है, ये हाइपरप्लाजिया वाली सेल है, दोनों में क्या है जो नंबर की साइज है वो बढ़ गई है। मेटाप्लाजिया क्या है, आइए देखते हैं। मेटाप्लाजिया इज सिंपली डिफाइंड एज डायरेक्टली चेंज इन टाइप ऑफ सेल। इसमें क्या होता है, जो सेल का जो टाइप है वही चेंज हो जाता है। इन मेटाप्लाजिया फंक्शंस ऑफ वन सेल इज कम्प्लीटली चेंज इनटू फंक्शन ऑफ अनदर सेल। इसमें जो वन सेल होता है वो दूसरे सेल्स के फंक्शंस को ही चेंज कर देता है। इट कैन बी आइदर फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल। यहाँ देखिए ये क्या है, आपका नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल है। ये इसने क्या किया है, जो अनदर सेल्स था उसके देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर को इसने चेंज कर दिया, ये कहलाता है मेटाप्लाजिया। इट कैन बी कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग इरिटेशन। अगर लंबे टाइम तक हम इरिटेशन लेते हैं, हार्मोन्स आपका डिस्टर्बेंस रहता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होता है या इन्फेक्शंस, इस कंडीशन में क्या होता है, मेटाप्लाजिया होने के चांसेस रहते हैं। डिस्प्लाजिया क्या है, वेन डिस्प्लाजिया इज डिफाइंड एज एबनॉर्मल या स्टॉपेज ऑफ ग्रोथ। इसमें क्या होता है कि जो सेल का स्ट्रक्चर जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, एबनॉर्मल हो जाएगा या फिर वो स्टॉप हो जाएगा, मतलब उसकी ग्रोथ होगी ही नहीं। वेन द ग्रोथ ऑफ सेल इज स्टॉप एंड इट्स शेप एंड साइज, ठीक है। ये क्या होता है, जब आपके सेल का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है या फिर उसके साइज एंड शेप में, तो क्या होगा वो फिर एक टाइम पे क्या होता है, वो कांस्टेंट हो जाएगा, उसका जो जर्म सेल होता है वो कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लाजिया। जैसे जर्म सेल है, ठीक है, जर्म सेल, इस कंडीशन में क्या दिखाया गया है कि इसकी ग्रोथिंग दिखाई गई है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो आपका ये जर्म सेल है यहाँ पे इससे कोई ग्रोथिंग नहीं दिखाई गई है, नहीं ग्रोथ कर पाता है, तो ये डिस्प्लाजिया में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स यहाँ पर सेल डेथ होने के चांसेस रहते हैं। इट कैन बी आइदर फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। इट अकर्स ड्यू टू क्रोनिक इरिटेशन। अगर हम जो हमारी इरिटेशन है वो बहुत ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन में आ जाती हैं या प्रोलॉन्ग इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो वहाँ पे डिस्प्लाजिया आने के चांसेस रहते हैं। ये है आपका मार्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। अगले वीडियो में हम डालेंगे मार्फोलॉजी ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।